Hello students, I am Dr. Poorna Bose, Professor and HOD Physics। आज मैं आप लोगों को जो वीडियो बताने जा रही हूँ वो है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं गैलीलियन रूपांतरण, जो कि बीएससी भाग 1 के सिलेबस में यूनिट 1 में पेपर 1 में दिया हुआ है। नाउ इसके कंटेंट्स पे आते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। आइए हम आते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ होल्ड्स, और फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस which is not acted upon when any external force is unaccelerated and is an inertial frame. Hence, a body at rest will remain at rest, and if a body is in motion, will continue to be in motion with the same speed unless some external force is applied on it. जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन का नियम जो है उसका पालन होता है, और इसमें अथवा इसमें बाह्य बल नहीं लगने के कारण ये त्वरित नहीं होता या अत्वरित फ्रेम है, निर्देश तंत्र है, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। तो जो वस्तु स्थिर अवस्था में है उस फ्रेम में स्थिर अवस्था में रहेगा, अथवा जो एक समान वेग से गतिशील है वो गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। मैथमेटिकली या गणितीय रूप से अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज एब्सेंट, F इक्वल टू 0 और ma इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 और d2r बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0, त्वरण शून्य होने के कारण d2r बाई dt स्क्वायर ये शून्य के बराबर होगा। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म में इसको लेते हैं तो d2r बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0, d2y बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड d2z by dt square equal to 0 होगा। So, an observer in each inertial frame has the same description of event, or we can say that the two frames F, S and S1 are inertial only if the acceleration measured by the observers in both the frames is same। तो कोई भी प्रेक्षक जो है सभी प्रत्येक निर्देश तंत्र में अगर एक जैसे घटना का विवरण हो तो उसे ही हम इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। और दूसरे रूप से हम दो फ्रेम S तथा S1 को जड़त्वीय कहेंगे अगर दोनों ही फ्रेम में, दोनों ही निर्देश तंत्र में नापा गया प्रेक्षक के द्वारा त्वरण का मान बराबर होता है। आइए हम अब इस पर आते हैं। दूसरे रूप से हम कह सकते हैं, thus all those frames of reference which are either stationary relative to each other or in motion are called or are in uniform motion are called inertial frames. Hence, inertial frames are unaccelerated frames. तो हम दूसरे रूप में उन सभी निर्देश तंत्र को जो कि
एक दूसरे के सापेक्ष या तो स्थिर है अथवा एक समान वेग से गतिशील है, उनको हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। तो दूसरे रूप में हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कोई भी अत्वरित फ्रेम को कहेंगे। तो अत्वरित फ्रेम जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। आइए अब देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है इस तरह से हम लेंगे। एनी फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। कोई भी निर्देश तंत्र जो त्वरित है उसे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे रूप में, ए फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज आर नॉट ओबेड इज नोन एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हम उसे कहेंगे जिसमें कि न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता है। तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए हम आते हैं, तो ये जो फ्रेम्स है, दो निर्देश तंत्र बताया गया है, एस तथा एस डैश। तो एक जो है, एक एस जो निर्देश तंत्र है, इसके तीनों अक्षों को एक्स, वाई तथा जेड परस्पर लंबवत बताया गया है। और दूसरा फ्रेम जो है ये एस डैश है, जो कि एस फ्रेम के सापेक्ष एस डैश फ्रेम जो है v वेलोसिटी से गतिशील है। इसके तीनों अक्षों जो है, एस डैश के तीनों अक्ष जो है इस तरह से दिया जाता है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। और दोनों की मूल बिंदु, एस फ्रेम की मूल बिंदु ओ पर है और एस डैश की मूल बिंदु ओ डैश पर है। तो इन दोनों की, ये दोनों मूल बिंदुएं जो है शुरू में प्रारंभिक अवस्था में समपाती था, क्योंकि एस डैश फ्रेम जो है v वेलोसिटी से गतिशील है। तो t समय बाद हम पाते हैं कि O से लेके O डैश तक की दूरी जो है v इंटू t के बराबर है। P अगर बिंदु है, इसकी दूरी S डैश फ्रेम में O डैश P से बताया गया है, उसी तरह से P बिंदु की दूरी S फ्रेम में OP से बताया गया है। तो thus a particle experiences the same acceleration in frames moving with uniform velocity relative to each other। तो दोनों फ्रेम जो जड़त्वीय है, अगर एक समान वेग से गतिशील है, तो उन दोनों ही फ्रेम में समान त्वरण का मान होगा, यानी त्वरण का मान दोनों ही फ्रेम में बराबर होगा, जो एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील है। Hence, all inertial frames are equivalent from the point of view of validity of laws of inertia। इसी तरह से हम कह सकते हैं सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है एक समान होगा, जिसमें कि जड़त्वीय नियम का पालन होता है। तो यही पार्ट 1 का मेरा वीडियो है, पहले भाग का वीडियो